हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये 10 मार्क्स का चैप्टर है और एग्ज़ाम में कंपलसरी आएगा 10 मार्क्स का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 10 मार्क्स का ये चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का आएगा। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख रहे हो तो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो है, लेकिन आपको फर्स्ट वीडियो से ही एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। और आज की आज हम लोग एक ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, वो भी ऑनर्स का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या किसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, किसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर और किसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, हु टेक्स, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कॉन्ट्रैक्टी उसको बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो ये एक एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में फॉर सम वर्क, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, कोई काम को करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये चैप्टर स्टार्ट जब हम लोग करेंगे तो हम लोग के चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा, नया नया टर्म्स आएगा। तो वो सब पहले देख ले रहे क्या क्या है वो सब टर्म्स। उसके बाद एक हम लोग वर्ड लिख रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो प्राइस है जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में अग्री हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जब काम कंप्लीट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्टी उसको ये प्राइस देगा। ये दोनों के बीच में अग्री हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर जब काम कंप्लीट कर देगा तो कॉन्ट्रैक्टी ये प्राइस देगा कॉन्ट्रैक्टर को। इट हैज़ बीन अग्रीड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड बड़ा होता है, लंबा होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक बार में नहीं मिलता है, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। उसके बाद एक वर्ड आएगा आपका जब सम्स करेंगे तब, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब कॉन्ट्रैक्टर काम किया है। वर्क सर्टिफाइड का मतलब कॉन्ट्रैक्टर काम किया है और कॉन्ट्रैक्टी का सर्वेयर उसको आके अप्रूव कर दिया है कि हाँ काम हुआ है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वर्क सर्टिफाइड का मतलब कॉन्ट्रैक्टर काम किया है और कॉन्ट्रैक्टी का सर्वेयर उसको आके सर्टिफाइड कर दिया है। एक और वर्ड आएगा जब सम्स करेंगे तो हम लोग, जिसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब वो काम जो कॉन्ट्रैक्टर तो किया है लेकिन कॉन्ट्रैक्टी का सर्वेयर उसको अभी अप्रूव नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा लॉस हो गया कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन जो काम कंप्लीट हुआ है, अभी जो काम का हुआ है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, वो अप्रूव हो जाएगा कुछ चेंजेस करने के बाद। तो दो वर्ड आया, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अकाउंट बनाएगा कौन, हु प्रिपेयर द अकाउंट। अकाउंट कौन बनाता है,
कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी। अकाउंट कौन बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी? तो अकाउंट दोनों बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर भी बनाता है, कॉन्ट्रैक्टी भी बनाता है, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम में आएगा इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ही आपका एग्ज़ाम में आएगा, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक फॉर्मेट है, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक फॉर्मेट क्या है। यहाँ लिख ले रहे हम लोग पर्टिकुलर्स, यह लिख लिए हम लोग पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट है, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, और यहाँ एक अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। हम लोग एक अकाउंट देख रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। पहले इसमें लाइन से लिखते हैं हम लोग एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक्सपेंस लिख दिया हम लोग टू मटेरियल। सबसे पहला खर्चा लिख देंगे हम लोग टू मटेरियल। कभी कभी ईयर के एंड में कुछ बच जाता है, तो अगर कुछ मटेरियल बच जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई मटेरियल एट साइट। कभी कभी जिससे हम लोग मटेरियल ख़रीदे हैं, मटेरियल ख़राब आ जाता है तो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो अगर मटेरियल रिटर्न करेंगे तो उसको भी क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई मटेरियल रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड आता है खर्चा। पहला खर्चा लिखे हम लोग मटेरियल। दूसरा खर्चा का नाम है, दूसरा खर्चा आ सकता है जिसको हम लोग लिख रहे हैं वेजेस लिख दिए। उसके बाद और क्या आ सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद कुछ अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ सकता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट में ओवरहेड्स। मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड। अकाउंट्स में हम लोग क्या करते थे, अगर कुछ हम लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता था तो ऐड कर देते थे। अगर वेजेस में आता था आउटस्टैंडिंग वेजेस तो वेजेस में ऐड कर देते थे। लेकिन अभी अगर कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया तो ऐड नहीं करके उसको डेबिट साइड अलग से हम लोग शो कर देते हैं टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर कोई आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स आ गया उसको भी यहीं लिखेंगे हम लोग टू आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। उसके बाद कभी कभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं प्लांट एंड मशीन। अगर कुछ प्लांट एंड मशीन यूज़ कर रहे, अगर कोई प्लांट एंड मशीन लेकर आया है तो वो भी एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट साइड लिख देंगे टू प्लांट इशूड। ईयर के एंड में अगर कुछ प्लांट इशूड था उसको ईयर के एंड में क्रेडिट साइड लिख देना है बाई प्लांट एट साइट। सपोज़ हम प्लांट ईयर का एंड में, ईयर के शुरुआत में लगाए थे 1 लाख का, और ईयर के एंड में प्लांट बचा है, प्लांट का वैल्यू है 90,000, तो यहाँ डेबिट साइड लिखाएगा 1 लाख और क्रेडिट साइड लिखाएगा 90,000। ये दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन। पहले अकाउंट्स में हम लोग डायरेक्ट लिखते थे डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन, लेकिन
अभी डायरेक्ट डिप्रिसिएशन नहीं लिख के आपको इस तरीक़ा से लिखना होगा। पहले डेबिट साइड लिखेंगे टू प्लांट इशूड या इंस्टॉल्ड, और फिर क्रेडिट साइड उसको लिखना होगा बाई प्लांट एट साइट। उसके बाद प्लस माइनस करेंगे हम लोग, हमेशा आपको डेबिट साइड ज़्यादा मिलेगा। डेबिट साइड को प्लस किए, डेबिट साइड को प्लस किए, डेबिट साइड को प्लस करने के बाद क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद अगर यहाँ कुछ बच गया तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सीडी, बाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सीडी। इसको कर देंगे कैरिड डाउन सीडी। सीडी को फिर कर देना है ब्रॉड डाउन, सीडी को फिर कर देना है ब्रॉड डाउन। टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बीडी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बीडी। जितना भी काम हुआ है उसमें काम कितना कंप्लीट हुआ, कितना काम इनकम्प्लीट हुआ, उसको क्रेडिट साइड शो करते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस बोल के, बाई वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे वर्क सर्टिफाइड भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे वर्क सर्टिफाइड भी आएगा, और वर्क अनसर्टिफाइड भी आएगा। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड भी आएगा और वर्क अनसर्टिफाइड भी आएगा। जितना भी खर्चा हुआ है टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बाद हम लोग देखेंगे कितना काम कंप्लीट हुआ और कितना काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको क्रेडिट साइड शो करते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस बोल के। बाई वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड भी आएगा और उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड भी आएगा। अब इसको एक बार और प्लस माइनस करते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड इस बार ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड को प्लस किए, क्रेडिट साइड को प्लस किए और डेबिट साइड माइनस किए। माइनस करने के बाद जो बचेगा यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट सीडी, टू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। टू नोशनल प्रॉफिट सीडी। अब सीडी को कर देंगे बीडी, बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी, बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी। नोशनल प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो इसका कुछ पोर्शन ट्रांसफ़र हो जाता है पीएल में, टू कॉस्टिंग पीएल, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब थोड़ा सा पोर्शन इसका रिजर्व कर लिया जाता है फ्यूचर के लिए, तो यहाँ लिखते हैं टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। ये था हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट, ये था हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग लाइन से खर्चा। बहुत सारा खर्चा आएगा, हम लोग एग्जांपल लिए थे मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड, और कुछ अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी डेबिट साइड लिख देना है टू आउटस्टैंडिंग बोल के, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। अगर कुछ प्लांट लगाए तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे टू प्लांट इशूड बोल के, फिर लेकिन आपको एंड में लिखना बाई प्लांट एट साइड। एडलेस करके जो बचेगा वो कहलाएगा बाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सीडी, बाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सीडी। सीडी को फिर कर देंगे हम लोग बीडी, सीडी को फिर कर दिए हम लोग बीडी। जितना भी खर्चा हुआ उसमें से थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे लिखिए वर्क सर्टिफाइड भी और वर्क अनसर्टिफाइड भी। एडलेस करके आया नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट को सीडी से बीडी किए, फिर उसके बाद नोशनल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन चल गया कॉस्टिंग पीएल में और कुछ पोर्शन अभी हम लोग फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लिए है। उसके बाद ये था हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट।
अभी पीएल में कुछ पोर्शन ट्रांसफ़र होता है और कुछ पोर्शन कॉन्टीजेंसी रिजर्व में रख दिया जाता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि पीएल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल में कितना ट्रांसफ़र होता है। एक हेडिंग लिख रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ नोशनल अभी हम लोग सीखेंगे कि नोशनल प्रॉफिट किस तरीक़े से ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट और नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट कॉन्टिजेंसी रिजर्व बोल के लिखा जाता है। तो अभी हम लोग को सीखना है कि नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट कॉस्टिंग एंड पीएल में, कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में किस बेसिस में ट्रांसफ़र होगा। नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है कॉस्टिंग पीएल में ऑन द बेसिस ऑफ, कॉस्टिंग पीएल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब कितना काम कंप्लीट हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का लेस देन 50%, अगर 50% से लेस देन 50%, अगर 50% से कम कंप्लीट हुआ है तो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र होगा नोशनल प्रॉफिट का 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। और एक प्रोपोर्शन भी लिया जाता है, प्रोपोर्शन है कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ट्रांसफ़र होता है पीएल में। तो पीएल में किस बेसिस में ट्रांसफ़र होगा इज़ डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना काम कंप्लीट हुआ। अगर 50% से कम काम कंप्लीट हुआ तो नोशनल प्रॉफिट का 1/3 ट्रांसफ़र होगा पीएल में। और अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% से ज़्यादा है, मोर देन 50%, मोर देन 50% है तो पीएल में ट्रांसफ़र होगा 1/3 की जगह 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का ट्रांसफ़र होगा 2/3। और एक प्रोपोर्शन भी है कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो अगर 50% से कम कंप्लीट है तो 1/3, 50% से ज़्यादा कंप्लीट है तो 2/3। अभी हम लोग सीखेंगे कि ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे कैसे, कि कितना काम कंप्लीट हुआ। DOC इक्वल टू डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगा कैसे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकलता है और डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे वर्क सर्टिफाइड के बेसिस में। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। इस बेसिस से हम लोग को निकालना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग परसेंटेज में। तो अभी हम लोग पढ़े एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ईयर का क्वेश्चन है। हम लोग एक